हैदराबाद से वाबस्तगी निज़ाम दौरे हुकूमत की, शहर हैदराबाद से वाबस्तगी चार मीनार की, शहर हैदराबाद से जो है मूसा नदी जो शहर हैदराबाद की एक यादगार चीज़ों में जैसे खिला गोलकुंडा, ये तमाम चीज़ें जो ऐसी चीज़ें हैं इसका जो है हैदराबाद शहर से मेल जोड़ है, इसको हैदराबाद से इसको अलग नहीं कर सकते। ये मूसा नदी की जो शुरुआत होती है वो नंदी हिल्स से होती है, यानी कि अनंतगिरी जो है ना, अनंतगिरी हिल्स जो है ना, विकाराबाद वहां से शुरू होती है। 100 किलो जो यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है, वहां से शुरू होकर और शहर से होते हुए गुजरती, शहर में जो है 56 किलोमीटर का फासला तय करते हुए जो सूर्यापेट जिले में कृष्णा नदी में जाके ये मूसा नदी जो है वहां जाकर मिलती है। 1908 में मूसा नदी में बहुत बड़ा तूफान आया था, जिसकी बुनियाद पर जो है तकरीबन जो है 50,000 अवाम हलाक हुए थे, जिसमें से 15,000 लोग जो है शहर हैदराबाद से ताल्लुक थे और 80,000 मकानात तबाह हो गए थे। ये अफजलगंज पुल, मुस्लिमगंज पुल, चादरघाट पुल उसकी बहाव में आके बह गए थे। तो ये जो है उस वक्त में जो है वक्त के हुक्मरान निजाम हफ्तुम ने विश्वेश्वरैया जो उस वक्त के मशहूर इंजीनियर थे उनको बुलाकर उनसे प्रोग्राम लिया, उनसे कुछ ये लिए, तो उन्होंने बुलाया कि पानी के बहाव को कम करने के लिए कुछ डैम्स, कुछ लेक बनाए, कुछ टैंक्स ऐसे बनाए जिससे कि अवाम को पीने के पानी की भी सहूलत हो और पानी का बढ़ाव जो एकदम एक तरफ रुझान ना बदले। इस वजह से उनके मशवरे पर उस्मान सागर और हिमायत सागर की तामीर अमल में लाई। दिन गुजरते गए, मूसी प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करने का एक रोड मैप, 5 साल रोड मैप प्रोग्राम बनाया है, जिसके तहत उन्होंने लंदन की थीम्स नदी के तर्ज पर मूसा नदी के प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए और इस प्रोजेक्ट की तकमील के लिए 3 साल दरकार है। रेवंत रेड्डी जी ने पहले हुकूमतों की तरह खाली वादे नहीं किए, हालांकि ये मूसा नदी प्रोजेक्ट जो है टीडीपी के हमारे चंद्रबाबू नायडू के ज़माने में भी ये ज़ेर गौर रहा और राजशेखर रेड्डी साहब के ज़माने में ज़ेर गौर रहा, फिर बाद में केसीआर साहब ने भी 10 साल हुकूमत में भी ये किया, लेकिन कभी भी केसीआर ने ओल्ड सिटी और ये ओल्ड सिटी के तमाम डेवलपमेंट के लिए कभी गौर नहीं किया। इससे और अफसोस की क्या बात है कि 10 साल दौरे हुकूमत में केसीआर ने कभी ओल्ड सिटी का दौरा नहीं किया, लेकिन उसके बरक्स रेवंत रेड्डी ने जैसे ही हुकूमत बनी पूरे तेलंगाना के डेवलपमेंट के साथ साथ ओल्ड सिटी के डेवलपमेंट के प्रोग्राम के ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देने की कोशिश की। उसकी जिंदा मिसाल मेट्रो प्रोजेक्ट है, जहाँ फलकनुमा में उसका इफ्तिताह अमल में लाया गया है। उसके साथ में जो है और ये जो है मूसा नदी प्रोजेक्ट है और मीर आलम का जो प्रोजेक्ट है, मीर आलम को जो डेवलप करने का, मीर आलम टैंक के पास जो डेवलप करने का प्रोजेक्ट है, उसके लिए 2 जो है एलिवेटेड कॉरिडोर से और आइकॉनिक ब्रिज बनाया जा रहा है। इस तमाम से जो है खूबसूरती बढ़ेंगी ओल्ड सिटी की और ओल्ड सिटी की उसके अतराफ में जो है डेवलपमेंट्स होंगे, जिससे रोज़गार फराहम होंगे, जिससे और जो है बहुत से अच्छा मेंटेनेंस अच्छा होगा। इस थीम और इस इरादे के साथ रेवंत रेड्डी ने अपनी एक पूरी मुकम्मल टीम के साथ लंदन का दौरा किया, दुबई का दौरा किया, उसमें पूरे ओहदेदार मौजूद थे और वहाँ पर जो थीम्स नदी का जो प्रोजेक्ट है, वो जो उसको मेंटेन करने वाला जो इदारा है, वो इदारों के ओहदेदार के साथ मुकम्मल तौर पर ये वो लोगों की जो मीटिंग हुई है। लिहाजा मैं तमाम ओल्ड सिटी के अवाम और ख़ास को मैं ये खुशखबरी देना चाहता हूँ कि कांग्रेस हुकूमत एक जो वादा करती है उसको पूरा करने की कोशिश करती है। चाहे हम जो है कांग्रेसी जो बहुत खुशकिस्मत है कि हमारे पास जो सेंट्रल में जो है हमारे विजनरी लीडर राहुल गांधी जी की सोच है और साथ में जो यहाँ पर रेवंत रेड्डी जी की भी जो एक्टिव है, जो बहुत ही कारकर्द शख्सियत है, वो भी ये सोच रहे हैं कि पूरे चीज़ें और पूरा तेलंगाना डेवलप हो और साथ और ख़ास तौर से ओल्ड सिटी डेवलप करने के लिए बहुत ही ज़्यादा जुस्तजू के साथ रेवंत रेड्डी काम कर रहे हैं, जिसके लिए मैं रेवंत रेड्डी साहब को मुबारकबाद देता हूँ।